कमाल मौला मस्जिद है, वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज एक अंतरिम आदेश दिया है वो अंतिम निर्णय नहीं है। हमारे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब, अभिषेक मनु संघवी साहब, अय्यूबी साहब और अहमदी साहब ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट मुस्लिम समाज के पक्षकार के रूप में उन्होंने मुस्लिम समाज का पक्ष रखा। और जो हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी लगाई मुस्लिम समाज की ओर से। और वहां पर हमारे जो वरिष्ठ वकील है उन्होंने अपना पक्ष रखा और वहां बताया कि जो कमाल मौला मस्जिद है वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। हाई कोर्ट ने जो नमाज ब्रेक करी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस चालू करी है नमाज। और ये एक अंतरिम आदेश है और उसमें यह कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। और एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। और एक अंतरिम आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी वहां पर बोला है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार को 103 नमाज पढ़वाई जाएगी और वो भी परिसर के समीप। इसको लेकर के पूरे समाज का क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुमे के दिन वहां पर जो परंपरागत रूप से नमाज होती आ रही थी वो हाईकोर्ट के आदेश पे ब्रेक हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस नमाज को चालू किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए या परिसर के पास में कहीं पर खुले में इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए। अब यह है कि हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, हमारे सीनियर एडवोकेट बैठ के बातचीत होगी, नमाजियों से बातचीत होगी, समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत होगी और जो भी समाज का निर्णय होगा वो आगे जो भी होगा वो हम आपको मीडिया के माध्यम से फिर बताएंगे कि आगे क्या होगा। कमाल मौला मस्जिद है, वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज एक अंतरिम आदेश दिया है वो अंतिम निर्णय नहीं है। हमारे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब, अभिषेक मनु संघवी साहब, अय्यूबी साहब और अहमदी साहब ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट मुस्लिम समाज के पक्षकार के रूप में उन्होंने मुस्लिम समाज का पक्ष रखा। और जो हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी लगाई मुस्लिम समाज की ओर से। और वहां पर हमारे जो वरिष्ठ वकील है उन्होंने अपना पक्ष रखा और वहां बताया कि जो कमाल मौला मस्जिद है वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। हाई कोर्ट ने जो नमाज ब्रेक करी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस चालू करी है नमाज। और ये एक अंतरिम आदेश है और उसमें यह कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। और एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। और एक अंतरिम आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी वहां पर बोला है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार को 103 नमाज पढ़वाई जाएगी और वो भी परिसर के समीप। इसको लेकर के पूरे समाज का क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुमे के दिन वहां पर जो परंपरागत रूप से नमाज होती आ रही थी वो हाईकोर्ट के आदेश पे ब्रेक हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस नमाज को चालू किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए या परिसर के पास में कहीं पर खुले में इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए। अब यह है कि हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, हमारे सीनियर एडवोकेट बैठ के बातचीत होगी, नमाजियों से बातचीत होगी, समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत होगी और जो भी समाज का निर्णय होगा वो आगे जो भी होगा वो हम आपको मीडिया के माध्यम से फिर बताएंगे कि आगे क्या होगा। कमाल मौला मस्जिद है, वहां पर पिछले 800 साल से
नमाज होती आ रही थी। कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज एक अंतरिम आदेश दिया है वो अंतिम निर्णय नहीं है। हमारे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब, अभिषेक मनु संघवी साहब, अयूबी साहब और अहमदी साहब ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट मुस्लिम समाज के पक्षकार के रूप में उन्होंने मुस्लिम समाज का पक्ष रखा। और जो हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी लगाई मुस्लिम समाज की ओर से। और वहां पर हमारे जो वरिष्ठ वकील है उन्होंने अपना पक्ष रखा और वहां बताया कि जो कमाल मौला मस्जिद है वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। हाई कोर्ट ने जो नमाज ब्रेक करी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस चालू करी है नमाज। और ये एक अंतरिम आदेश है और उसमें यह कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। और एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। और एक अंतरिम आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी वहां पर बोला है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार को 103 नमाज पढ़वाई जाएगी और वो भी परिसर के समीप। इसको लेकर के पूरे समाज का क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुमे के दिन वहां पर जो परंपरागत रूप से नमाज होती आ रही थी वो हाईकोर्ट के आदेश पे ब्रेक हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस नमाज को चालू किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए या परिसर के पास में कहीं पर खुले में इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए। अब यह है कि हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, हमारे सीनियर एडवोकेट बैठ के बातचीत होगी, नमाजियों से बातचीत होगी, समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत होगी और जो भी समाज का निर्णय होगा वो आगे जो भी होगा वो हम आपको मीडिया के माध्यम से फिर बताएंगे कि आगे क्या होगा। कमाल मौला मस्जिद है वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज एक अंतरिम आदेश दिया है वो अंतिम निर्णय नहीं है। हमारे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद साहब, अभिषेक मनु संघवी साहब, अयूबी साहब और अहमदी साहब ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट मुस्लिम समाज के पक्षकार के रूप में उन्होंने मुस्लिम समाज का पक्ष रखा। और जो हाईकोर्ट में जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी लगाई मुस्लिम समाज की ओर से। और वहां पर हमारे जो वरिष्ठ वकील है उन्होंने अपना पक्ष रखा और वहां बताया कि जो कमाल मौला मस्जिद है वहां पर पिछले 800 साल से नमाज होती आ रही थी। हाई कोर्ट ने जो नमाज ब्रेक करी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस चालू करी है नमाज। और ये एक अंतरिम आदेश है और उसमें यह कहा गया है कि कोई खुली जगह पर इनकी नमाज 1 से 3 तक जुमे के दिन अदा करवाई जाए। और एएसआई को भी निर्देश दिया है कि जो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो ऐसी कैसी रहे, वहां किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। और एक अंतरिम आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी वहां पर बोला है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार को 103 नमाज पढ़वाई जाएगी और वो भी परिसर के समीप। इसको लेकर के पूरे समाज का क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुमे के दिन वहां पर जो परंपरागत रूप से नमाज होती आ रही थी वो हाईकोर्ट के आदेश पे ब्रेक हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस उस नमाज को चालू किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए या परिसर के पास में कहीं पर खुले में इनकी नमाज की व्यवस्था कराई जाए। अब यह है कि हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, हमारे सीनियर एडवोकेट बैठ के बातचीत होगी, नमाजियों से बातचीत होगी, समाज के विभिन्न लोगों से बातचीत होगी और जो भी समाज का निर्णय होगा वो आगे जो भी होगा वो हम आपको मीडिया के माध्यम से फिर बताएंगे कि आगे क्या होगा।